सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरी यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन आपको टेक्स्ट करना चाहता है या कॉल करना चाहता है। ठीक है, कौन है वो पर्सन, उस पर्सन के बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे और क्यों वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है गिविंग एंड रिसीविंग, जिसका नंबर 6 है। पाइल नंबर 2 है बैलेंस, जिसका नंबर 14 है या फिर 5 है। ठीक है, आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड टाइम स्टैम्प दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है गिविंग एंड रिसीविंग, देखते हैं कि आपको कौन टेक्स्ट करना चाहते हैं और कौन कॉल करना चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी एंड वील सी के क्या निकल के आता है। आई एम नॉट टेकिंग दिस बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। ओके, ऑलराइट। 3 of cups, page of cups, high priestess and knight of pentacles। ओके, और देखते हैं। Six of cups, judgment, Two of pentacles, Two of cups। We have 2 2 2। Okay, bottom of the deck is Ace of Wands। Okay, ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियां मुझे लग रही है ये आपकी हो सकती है, सन, मून या फिर राइजिंग। ओके, या फिर इस पर्सन के चार्ट में भी हो सकता है। नाउ आपको कौन टेक्स्ट करना चाहता है, कौन कॉल करना चाहता है। भाई यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके कोई ऐसे फ्रेंड है, हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड में से ही कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं था अपने इमोशंस के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो केयर आपकी बहुत ज़्यादा करते थे, या फिर जब वो आपसे मिलते थे तो इंट्यूटिवली आपको लगता था कि उनसे बात करके कि इस पर्सन के मन में कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं बोला। ठीक है, हो सकता है आपके या इनके चार्ट में पाइसीज हो। ठीक है, तो ये पर्सन है जो आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से देयर फीलिंग्स टू यू नाउ। ठीक है, अभी तक उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का डर था। एंड हो सकता है इस पर्सन को ये लग रहा हो कि अगर इन्होंने आपसे ये बोला तो आपकी और इनकी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ पे है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, और हो सकता है आपके वर्क प्लेस का कल्चर ऐसा हो कि ये नहीं बोल सकते थे आपकी फीलिंग्स, लेकिन ये अब बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि कोई ऐसा है पर्सन आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके बाद आपको पता हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको
शायद हिंट भी नहीं होगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये आपको कन्फेस इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी, ठीक है। बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये पर्सन आपको, चाहे आप लड़के हैं तब भी ये लड़की आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देखती है, ठीक है। हो सकता है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी तक अपने काम को लेके और आपको लेके जगल कर रहे थे, इनका वर्क प्रायोरिटी हो सकता है। आप इस तरह से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन है ये पर्सन। इनके लिए इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका काम बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे हो सकता है। आपको पसंद ज़रूर करते थे लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये था कि वर्क पहले आना चाहिए, काम पहले आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ है जब इनको ये रियलाइज़ हुआ है दैट नहीं, नाउ इज़ द टाइम जब आपको कन्फेस करना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर मैं बोलूँ तो कोई यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज हुआ है कि नाउ इज द हाई टाइम कि अब हमको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन ड्रीम में दिखाई देने शुरू हो गए हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये एक साइन है दैट यस दिस पर्सन, यही वो पर्सन है जो आपको कॉल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हस्बैंड भी हैं। बहुत ही कम परसेंटेज लोगों से ये रेजोनेट करेगा। बट अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड है तो ये पर्सन आपकी फैमिली में और आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो या आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है या फिर कुछ इश्यूज हुए हैं तो उन इश्यूज के बारे में ये बात करेंगे और उन इश्यूज को ये रिजॉल्व करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये बहुत ही कम परसेंटेज लोगों से रेजोनेट करेगा। बट ओवरऑल जो आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन को आप जानते भी हो कुछ लोगों के लिए और नहीं भी जानते हो। दिस इज द अनकन्फेस्ड लव, ठीक है। ये एक अनकन्फेस्ड लव है। हो सकता है आपको 222 10 इस तरह के नंबर्स बहुत दिखाई देते होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। शायद ये भी हो सकता है आप जिसको अपने सोलमेट समझ रहे हो, ठीक है, वो आपके सोलमेट नहीं है, लेकिन ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपसे बात करेंगे। इनको आप जानते हो एज अ फ्रेंड बट आपने इनको कभी डेट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ना ही आपने इनको इस नजर से देखा। आपको इंट्यूशन में थोड़ा लगता था कि ये पर्सन आपको पसंद करता है लेकिन आपने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, राइट। एंड या दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और कार्ड भी आया है हमारे पास गिविंग एंड रिसीविंग का। तो ये पर्सन अब इस आपके ऊपर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार है। हो सकता है अपने इमोशंस को होल्ड करने की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुई हो, इनको ऐसा लगता हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, चाहे ये लड़की भी है तब भी। लेकिन आई थिंक अभी टाइम ऐसा है क्योंकि हमारे पास यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है, यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो इंट्यूशन को बताता है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अभी इनकी जिंदगी में ऐसे हुआ है कि ये आपके साथ लीप ऑफ फेथ और न्यू बिगिनिंग करने के लिए दिस पर्सन इज रेडी नाउ, ठीक है। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 चांसेस हैं। 50% लोगों के लिए आप इन्हें जानते हो, 50% लोगों के लिए आप इन्हें नहीं जानते। आप शॉक्ड हो जाओगे जब ये पर्सन अपने इमोशंस को कन्फेस करेंगे। एंड इफ आई टेल यू अबाउट टाइमिंग, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 दिन हो सकता है, 6 डेज, या फिर 2 to 3 वीक्स, बस इससे ऊपर कोई टाइमिंग नहीं है। या तो 2 से 3 दिन, नहीं तो 6 दिन, एल्स 2 से 3 हफ्ते, मतलब विद इन अ मंथ अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं तो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस टाइम व्हील इज टर्निंग इनटू योर फेवर, ठीक है। अगर आप अपने सोलमेट का इंतजार कर रहे थे, अगर आप अपनी लव ऑफ द लाइफ का इंतजार कर रहे थे तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। अलोननेस,
यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से सिंगल है, बहुत टाइम से। हार्मनी, एक हार्मोनियस कनेक्शन में आने वाले हो आप। एंड सिज्जोफ्रेनिया, मैंने कहा था ना, और सिज्जोफ्रेनिया का भी नंबर 2 है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है अपने सोलमेट को किसी और को समझ रहे हैं, लेकिन वो आपका सोलमेट नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलो, क्योंकि जब ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, इमोशंस बताएंगे, उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, और इल्यूजन में नहीं रहना है, राइट। लेट्स सी और क्या आता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो बहुत टाइम से, बहुत टाइम से, ठीक है, लेकिन वहां से ना ही कोई आपको जवाब मिल रहा है, ना ही कोई यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलो और जो रियलिटी है उसको फेस करो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन आपके पास आने वाला है, ठीक है। आने क्या वाला है, मैं कहूँ आपके इर्द गिर्द है और आपको पता भी नहीं है। ओके, लेट्स सी। विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है, इस पर्सन के साथ, या आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी आपने सोलमेट को लेके, उसके लिए आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। एंड केयरिंग कनेक्शन, वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके। ओके, सो मैं कुछ जानना चाहूंगी एंजल आंसर से। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी, हम 3 कार्ड्स लेंगे। ओह, ओके, रिमेन पॉजिटिव। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, सो आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। और एक कार्ड हम और लेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से आपको मदद लेने की जरूरत है, ओके। तो आप जिसको भी अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको भी अपना गाइड मानते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जब ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़े से डिलेमा में हो सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप इंतजार किसी और का कर रहे हो, लेकिन आपको कन्फेस कोई और कर रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ओपन रखने की जरूरत है अपने आप को। और जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको आप अपना गाइड मानते हैं, आप उनसे ये सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना, या ऐसे लोगों से डिस्कस नहीं करना जो टॉक्सिक है, ठीक है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, राइट। लेट्स सी, यूनिवर्स की हम लास्ट एडवाइस देखेंगे आपको लेके क्या है इस कनेक्शन में। बट कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। सी, मैंने क्या कहा था आपसे, क्या कहा था, और वही कार्ड आया है। तो यूनिवर्स भी आपको बोल रही है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसको मिस मत करना। इल्यूजन से बाहर निकलना और सच देखना कि क्या जिसका आप इंतजार कर रहे हो इतने सालों से, क्या वो वर्थ इट है, ठीक है। और ये जो ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही आपके सोलमेट है, ठीक है। तो यही यूनिवर्स कह रहे हैं और यही बात मैं बोल रही थी आपको, ऑलराइट। ओके, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, गिविंग एंड रिसीविंग। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है बैलेंस, देखते हैं कि आपको कौन टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, एंड क्यों। लेट्स सी नाउ।
ऑल राइट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द फूल। ओके। Knight of Swords, okay. Eight of Wands, very nice. Three of Pentacles, King of Swords, okay. Seven of Swords, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ सबसे पहले। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, ठीक है। ये राशियां हो सकती हैं आपकी या फिर इस पर्सन की जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो भाई कौन है ये पर्सन? इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप में भी रहे हो सकता है हाल फिलहाल में आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। ऑल राइट, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये। अगर रिलेशनशिप भी नहीं तो लाइकिंग बहुत ज्यादा थी और आप दोनों को एक दूसरे को पता था कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। हो सकता है ये पर्सन दूसरे शहर से, दूसरी कंट्री से हो, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन का अपना खुद का बिजनेस हो, राइट। या फिर आपने इस पर्सन से इस तरह से बात करी हो कि आपको भी इन फ्यूचर आगे कोई बिजनेस करना है अपना, राइट। बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है इनके चार्ट में, राइट। एंड ये पर्सन आपसे बात इसीलिए करना चाहते हैं या फिर आप दोनों के जो बीच में बात खराब हुई थी वो इसलिए हुई थी दैट जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है, उस वक्त हो सकता है जब आपकी इनसे बातचीत होती थी तब आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल थे इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल थे और कहीं ना कहीं ये भी आपको लेके इमोशनल थे लेकिन ये कभी बोल नहीं पाए, ठीक है। और इनको ये चीज लगी कि आपके साथ जो इनका ये फीलिंग्स है ये सिर्फ एक इन्फैक्चुएशन है, ये सिर्फ एक अटैचमेंट है और इनको हमेशा से कमिटमेंट से प्रॉब्लम रही है। नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं ये जिनके भी बारे में आप सुन रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी किसी को लेके सीरियस नहीं होते हैं, किसी के साथ बहुत जल्दी कमिटमेंट में नहीं आते हैं क्योंकि हो सकता है उसका रीजन कि इनका जो पास्ट रहा हो वो बहुत अच्छा ना रहा हो, ठीक है। और इसकी वजह से हो सकता है कि इनका ये एटीट्यूड हो गया हो कि जहां पे भी इनको लगेगा कि थोड़े से भी इनकी तरफ से इमोशंस आ रहे हैं या ये किसी को लेके इमोशनल हो रहे हैं ये भाग जाते हैं वहां से, ठीक है। हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ, मतलब शुरू में तो बहुत बात करते होंगे, फिर धीरे धीरे करके बातचीत करनी कम कर दी होगी, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो, ठीक है, लेकिन ये कमिटमेंट किसी को नहीं देते। मतलब ऐसा होता है कि लोग इनके पीछे आते हैं, ये लोगों के पीछे नहीं जाते, ठीक है। इस तरह की पर्सनालिटी है ये, ठीक है। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। आपको इस पर्सन के साथ एक अलग सा कुछ कनेक्शन फील होता था, एक अलग सा कुछ बॉन्ड फील होता था और आप हमेशा से ये सोचते थे कि ये पर्सन के साथ मुझे इतना अलग क्यों फील होता है बाकी लोगों से, ठीक है। तो यहां पे जो चीज की कमी थी वो अब पूरी होगी, राइट। सो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये पाइल नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे लेकिन ये आते ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है ये, ठीक है। ये जब आपकी जिंदगी में आएंगे तब इस तरह से आएंगे कि इनके ऊपर भी बात ना जाए और इनका ईगो भी हर्ट ना हो। मतलब ये आपको मिस करते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ लेकिन बताएंगे नहीं।
ऊपर से शो करेंगे कि बहुत कोल्ड है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनकी जिंदगी में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन जो रियलिटी है आपको लेके वो कुछ और है। ठीक है, आपको बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट देखते हैं ये। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो आप इस पर्सन को, बहुत अच्छे से। ये पर्सन आपकी जिंदगी में कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग देखने के बाद ही 7-8 घंटे बाद आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। मतलब आज जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, कुछ लोगों की 3 दिन में, कुछ लोगों की आने वाले 9 डेज में। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है। ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आएंगे तो ये हो सकता है पहले आपको टेक्स्ट करें या फिर कॉल करें और जनरल बातें करें। ठीक है, मतलब जो आप दोनों की फ्रेंडशिप है ये उसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और फिर धीरे 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 ये चीज आगे बढ़ाएंगे ताकि इनके ऊपर ही बात ना आए। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। और तभी यहाँ पे कार्ड भी आया है बैलेंस का, कि जो चीज का बैलेंस नहीं था वो बैलेंस अब आएगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। मैंने बोला ही था, और किसी की राशि है टॉरस। लेट्स सी क्या आता है। द डेविल। मैंने कहा ना, बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ऑब्सेसिवली, मतलब 24/7 सोच रहे हैं, 24/7। लेट्स सी और क्या आता है। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, लेकिन ये प्रैक्टिकल इतने हैं कि ये बहुत जल्दी बोलेंगे नहीं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत सोचता है चीजों को लेके, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। पोस्टपोनमेंट, गाइडेंस, पॉसिबिलिटीज। हर उस चीज की ये पर्सन पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। हो सकता है कि आपका इस वक्त नो कांटेक्ट हो, नो कम्युनिकेशन हो इस पर्सन से, और आप खुद भी इनिशिएट ना कर रहे हो। मतलब आप इस एटीट्यूड में होंगे कि अगर ये पर्सन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, मैं चीज नहीं करने वाला या करने वाली। लेट्स सी। ये यूनिवर्स से हर वो साइन मांग रहे हैं या हर वो गाइडेंस ले रहे हैं जिनसे ये आप तक पहुंच सके। मतलब ऐसा होता है कि आपको फोन करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं आज फोन करूंगा, मैसेज करूंगा, फिर रुक जाते हैं। तो ये हर वो तरह की, मैंने कहा ना, सोचते बहुत है, और हर वो पॉसिबिलिटी ये इस वक्त सोचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनका ईगो भी हर्ट ना हो और ये आप तक पहुंच जाए। तो ये चीज है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, बहुत ही अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने डरा रखा है इनको। And action. So now this person is ready to take action and this person is planning to come towards you. ठीक है, लेट्स सी। हम एंजल आंसर से भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं इस कनेक्शन के बारे में। वी विल टेक 3 कार्ड्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। अनलाइकली, अबंडेंस, ओके। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जब इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा, तब आपको एकदम से इस पर्सन को यस और नो का जवाब नहीं देना है, या आपको फिर से इनके लिए बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो जाना है।
ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर इस कनेक्शन में डिसबैलेंस आ जाएगा, आपको बैलेंस में रहना है। जब भी आपसे इस पर्सन का कम्युनिकेशन होगा, आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करना है चीजों के बारे में और जानना है कि क्या ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं या फिर से वही ऑन एंड ऑफ वाला चीज खेलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको मूव ऑन, आगे बढ़ने की इनके साथ जरूरत है। ठीक है, ये होगा। अबंडेंस आपको मिलेगी फॉर श्योर, लेकिन आपको इस वक्त दिल और दिमाग दोनों का यूज करना है। ठीक है, सिर्फ इमोशनल नहीं होना है। ऑलराइट, लेट्स सी, यूनिवर्स की एक एडवाइस देखते हैं आपके लिए, देन आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर से डर को निकालना है। ठीक है, मुझे समझ में आया लाइकली का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, अगर सपोज आपको डर है कि ये पर्सन अगर आया और आपने हाँ नहीं बोला और फिर ये पर्सन चला जाएगा तो क्या होगा, इस डर को निकाल दो। ठीक है, जिसको आना है आपकी जिंदगी में वो वैसे भी आएगा, और जिसको नहीं आना आप उसको अपने मन में कितना ही पकड़ के रखो वो वैसे भी चला जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है मन में डर लेके जीने का। ठीक है, अपने आप को थोड़ा स्टेप बैक करो, बैलेंस में आओ और देखो सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो जेन्युइनली ऑफर करता है या हवा में बातें कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, बैलेंस में चीजें रखो और अपने फियर को फेस करो। ठीक है, जो चीज आपके लिए डेस्टिनी में लिखी है वो दुनिया की कोई ताकत उसको आपके पास आने से नहीं रोक सकती, लेकिन जो आपकी किस्मत में है ही नहीं, आप उसको कितना ही पकड़ के रखो, कितनी मन्नतें मांगो, वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो आपकी किस्मत नहीं है। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपने मन से डर को निकाल लो और आपको अबंडेंस मिलेगी, उस पर विश्वास रखो, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगी वो छोड़ दो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो यही पर्सन चाहिए, वो पर्सन उनको नहीं उनकी जिंदगी में आता क्योंकि वो बना ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो रिलीज करना सीखो। राइट, और तभी आप बैलेंस में आते हो जब आप रिलीज के मोड में आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग ओवर इमोशनल हैं, अगर आप भी डेविल की एनर्जी में हो, कुछ लोग अगर आप भी ऑब्सेसिव थिंकिंग करते हो तो आपको अपने अंदर से ये हैबिट को हटाना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन बैलेंस में आएगा। ठीक है, अगर आप फिर से ऑब्सेसिव थिंकिंग करने लग जाओगे, इमोशनल होने लग जाओगे या सिर्फ इस पर्सन का इंतजार करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर ये चला जाएगा, ये चली जाएगी। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि अपने मन से डर को निकालो एंड यस, दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। ये आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, बैलेंस में रहना। ठीक है, देखना कि वो जो ऑफर कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आई रियली होप की रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।